और इस बीच इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो लंबे समय से तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। वो कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते क्योंकि भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। हम वैश्विक तबाही के बेहद करीब है। ट्रंप ने कहा कि इस समय दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, जहां पर ट्रंप ने कहा कि वो लंबे समय से तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। वो कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते क्योंकि भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। हम वैश्विक तबाही के बेहद करीब हैं, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस समय दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही है। तो ईरान के हमले पर ट्रंप का ये बयान है। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध का इशारा किया है। The world right now is spiraling out of control. You might not have seen what's happened because it was a few time ago. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. पश्चिम एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, तो इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि वो हमले का बदला लेकर रहेगा। इजराइल की ओर से कहा गया है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज आपात होगी, जिसमें इजराइल और ईरान के बीच बने हालात पर चर्चा होगी और हमास ने इजराइल पर ईरान के हमले का समर्थन किया है। तो ईरान का हमला तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूएन में आपात बैठक जो है वो होनी है। इजराइल बदला लेगा, ये कहा जा रहा है। इजराइल के साथ अमेरिका है, ये भी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। तो देर रात इजराइल पर हुए हमले से जुड़ी 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ईरानी की तरफ से तेल अवीव पर एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार से वहां पर हड़कंप मच गया है। पूरे इजराइल में हवाई हमले का सायरन बजने लगा है। इजरायली नागरिकों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। ईरान के मिसाइल अटैक में कई इमारतों और स्कूल को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। मिसाइलों की बौछार की तस्वीर देखिए, एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, स्कूल पर हमला हुआ है। तो अब आपको जो हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, 2 तस्वीरें ये हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर ईरान के हमले से पहले की है और जो दूसरी तस्वीर है वो हमले की बात की है। तो आप पहली तस्वीर ध्यान से देखिए, दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। हमले से पहले का एयर स्पेस और हमले के बाद का जो एयर स्पेस है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। ईरान के हमले से पहले की तस्वीर और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की। ईरान का हमला पूरा अब इजराइल की बारी, ये भी सवाल उठ रहे हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। 200 मिसाइलें गिरी हैं। सुबह का मंजर कैसा है? चीख पुकार मची हुई है, एक तरफ जश्न हो रहा है। फिलहाल 2 तस्वीरें। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। ईरान ने तेल अवीव पर आसमान से बरसाए बारूद। ईरान ने इजराइल पर करीबन 200 मिसाइलों से हमला किया। आसमान से एक के बाद एक ईरान की मिसाइलें इजराइल की धरती पर बारूद बरसाती रही और रात के अंधेरे में वहां तेज धमाके होते रहे। ईरान ने चुन चुनकर इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का दावा किया। ईरान का यह भी दावा है कि उसने इजराइल के परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइलें बरसाई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इजराइल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई।
उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी दी। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. नेतन्याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, यानी साफ है कि हमले का बदला लेने के लिए इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला करेगा। इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया कि हमला कहां होगा, इसका फैसला इजराइल करेगा। एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान के शासन की आलोचना की थी। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इजराइल अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. और नेतन्याहू के संबोधन के 24 घंटे पूरा होते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जिसके बाद पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिसके बाद इजरायली सेना ने तुरंत सभी लोगों को बम शेल्टर में भेजने का दावा किया। हालांकि इस हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है, इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने यह हमला सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किया था। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी अपडेट आपको दे दें, सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आईएएस राजेंद्र विजय पर एपीओ और कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सरकार का यह बड़ा एक्शन है। आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है, क्योंकि सुबह से ही तस्वीरें देखने को मिली है, अलग अलग जगह पर कार्रवाई होती हुई नजर आई है और सरकार का यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय, जिनको एपीओ किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह से जो तस्वीरें देखने को मिली, एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है और अब जो बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में वो आपको दे रहे हैं। सरकार का यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय